Good morning, students, and welcome in our Science Online class. We are learning lesson number 4 Adaptations for Survival in Animals. In previous video, we have seen adaptations to habitat. So, in that, today we are going to see terrestrial animals. So, see, what do you mean by terrestrial animals? Those animals which lives on land are called as terrestrial animals. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब कौन से एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं वैसे एनिमल्स को आप बोलोगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के एग्जांपल्स क्या है? डॉग्स, कैट्स, हॉर्स, लॉयंस और बहुत सारे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड. Dogs, cats, horses, and lions are some terrestrial animals. They have the following adaptations. तो जैसे कि हमने अभी देखा था टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या है? डॉग्स है, कैट्स है और हॉर्सेस है. तो ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है इन्होंने अपने अंदर क्या चेंजेस किए, क्या अडेप्टेशंस किए, वो हम अभी देखेंगे. Terrestrial animals have well developed nervous system and sense organs which enable them to sense चेंजेस इन देयर सराउंडिंग. तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ना, तो इनका नर्वस सिस्टम यानी जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है और साथ ही साथ सेंस ऑर्गन. आपको पता है हमारे अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. कौन से वो? नोज़, आईज, ईयर, टंग, स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स है. ठीक है, तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके नर्वस सिस्टम यानी जो ब्रेन और सेंस ऑर्गन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, स्ट्रांगली डेवलप होते हैं. और ये नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन उनको उनके सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी बदल हो रहे हैं, वो जानने में उनको मदद करता है. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट. Most of them have 4 legs which help them to walk, jump, and move on land or to hunt and defend themselves. Exceptions like snakes do not have legs, they possess scales or plates which enable them to crawl. सो दूसरा अडेप्टेशन क्या है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनको 4 लेग होते हैं. ठीक है, तो 4 पैर होते हैं. जैसे कि आपने काउस को देखा होगा, ऑक्स को देखा होगा, शीप्स होते हैं, उनको कितने लेग्स होते हैं? 4 लेग्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो उनके लेग्स होते हैं वो उनको जंप करने के लिए यानी उड़ी मारने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, ये सब के लिए उनके लेग्स उनको मदद करते हैं. ठीक है, ये जो चलने और उड़ी मारने के अलावा भी इनके जो लेग्स होते हैं वो शिकार करने के लिए और शिकार से बचने के लिए भी उनको मदद करते हैं. ठीक है, जैसे कि अब डियर है तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भागेगा. ठीक है, तो उसके लेग्स उसको मदद करेंगे. और वही अगर लॉयन है तो उसको खाना खाना होगा तो वो क्या करेगा? डियर को हंट करेगा यानी उसको पकड़ शिकार करेगा उसका. तो उसके लिए उसके लेग्स उसको मदद करते हैं. पर उसमें एक एक्सेप्शन यानी इसके अलावा भी कोई ऐसे एनिमल्स है जिनको पैर नहीं होते. तो उसका एग्जांपल क्या है? स्नेक. तो उसको पैर तो नहीं होता पर उसके बॉडी पे क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं. ठीक है, तो उसकी मदद से वो क्रॉल कर सकते हैं. क्रॉल यानी रेंगना. ठीक है, नेक्स्ट, दे हैव लंग्स टू ब्रीथ. जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनका जो ब्रीदिंग ऑर्गन है उसको आप क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं. ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो लंग्स की मदद से ब्रीथ करते हैं. Animals living in deserts have a thick skin with very little hair on it. Their skin protects them from the burning heat of the sun. Some of these animals, like camels, have special organs to store water because water is not easily available in deserts. So, see, ये हमारा जो अडेप्टेशंस है ये डेजर्ट्स एनिमल्स के लिए. डेजर्ट यानी जो वालवंट जो जगह होती है, तो वैसे जगह पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है उसका? कैमल है. तो ये जो कैमल होता है इनकी बॉडी पे बहुत छोटे हेयर्स होते हैं, थोड़े से हेयर्स होते हैं और उनकी जो स्किन भी होती है वो उनको सन के हीट से प्रोटेक्ट करती है. क्योंकि जो डेजर्ट होता है वहाँ पे पानी नहीं होता है और उसकी वजह से वहाँ का जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो इसकी वजह से जो सन की जो रेज़ होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. तो वहाँ के रहने वाले जो एनिमल्स है तो वो क्या करते हैं? उतनी हीट टॉलरेट कर सकते हैं, उनकी स्किन उनको प्रोटेक्ट करती है उतने हीट से. और जो कैमल होते हैं उसमें एक स्पेशल फीचर क्या है कि ये जैसे कि आप देख सकते हो इसको हम कहते हैं. तो कैमल क्या करता है कि एक ही बार में
इतना सारा पानी पी सकता है कि उसके बाद उसको 2 से 3 महीने पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, पूरा खाना और उसका पानी यहाँ पे स्टोर करके रखता है, और जब जब उसको ज़रूरत होगी तब तब वो क्या करता है, यहाँ से वो खाना और पानी लेकर अपनी प्यास और भूख मिटा सकता है। ठीक है, तो ये स्पेशल अडेप्टेशन है डेजर्ट के एनिमल्स की। ठीक है, animals living in cold regions like yak and polar bear have a thick skin with fur on it to keep them warm. Some of them, like penguins and seals, have a thick layer of fat under their skin called bulbar. This helps to keep their body warm and is used as food in winter. सो हमारा जो नेक्स्ट अडेप्टेशन है वो है कोल्ड रीजन्स के लिए। कोल्ड रीजन्स यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो गिरती है, बर्फ़ गिरती है, ऐसे जगह पे का। तो ऐसे जगह पे कौन से एनिमल्स मिलते हैं, पोलर बियर्स है, पेंगुइन्स है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं वहाँ के, उनकी बॉडी होती है, उनको बहुत सारे बाल होते हैं, एक तो यानी फर होता है। ठीक है, और उसके अलावा उनकी जो स्किन भी होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, तो जो उनकी जो स्किन होती है उसके नीचे फैट प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बल्बर बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो बल्बर होता है यही कोल्ड रीजन में रहने वाले एनिमल्स को कड़ेका की ठंडी से बचा के रखता है। नेक्स्ट एडेप्टेशन, एनिमल्स लाइक बियर्स एंड फ्रॉग्स बिकम inactive and sleep for several months in cold conditions to protect themselves from cold. This is called hibernation or winter sleep. उसके अलावा जो दूसरे एनिमल्स है जैसे बियर्स है और फ्रॉग्स है, ये क्या करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, एक्सट्रीम ठंड है उनके आसपास में, तो वो क्या करते हैं कि इनएक्टिव इनएक्टिव यानी वो क्या करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते, वो खाना भी नहीं खाते और सीधा वो सोने सोने चले जाते हैं बहुत सारे महीनों के लिए। तो ये जो प्रोसेस होती है कि जहाँ पे बहुत ठंड होती है और ठंड से बचने के लिए ये एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ महीनों के लिए सो जाते हैं, उसको ही आप क्या बोलोगे, हाइबरनेशन बोलोगे या फिर विंटर स्लीप भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, एज यू कैन सी दिस द फर्स्ट पिक्चर, अ स्नेक हैज स्केल्स विच हेल्प्स इट टू क्रॉल। तो ये है जो फॉरेस्ट एनिमल्स जैसे हम बोल सकते हैं, फॉरेस्ट एरिया, तो उसमें ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, जिनको लेग्स नहीं होते उनको स्केल्स होते हैं और वो स्केल्स उनको क्रॉल करने में मदद करते हैं। अगर हम डेजर्ट एरिया के बारे में बात करें तो कैमल स्टोर्स फैट इन इट्स हम टू सर्वाइव स्कैसिटी ऑफ फूड एंड वाटर। तो जैसे कि डेजर्ट एनिमल में क्या स्पेशल एडेप्टेशन है कि वो अपने हम के अंदर अपना फूड और वाटर स्टोर करके रख सकते हैं। वही अगर हम कोल्ड रीजन्स की बात करें तो जो पोलर बियर्स होते हैं उनके फर के नीचे यानी उनके बालों के नीचे एक मोटी सी थिक लेयर होती है फैट की, वो उनको गर्म रखती है और ठंड से बचाती है। ठीक है, सो these are the adaptations which are found in the terrestrial animals. Rest of the adaptations we will see in the next video. Thank you.